मस्जिद में जाते थे पढ़ने के लिए, क्या सही में उस बच्ची को पहले रोक लिया जाता था? इसका यही धंधा ही है। क्या वो लड़की साथी था क्या? जी अच्छा, क्या मौलाना साहब उस तरह से करते थे उस बच्ची के साथ? नहीं, मेरे संग जाती थी और मेरे संग आती थी। 1 महीना से पढ़ने के लिए गया आपके लंग, और 5 महीने का कहाँ से आया? वो धमकी दे रहा है कि पैसा दे के हम लोग का मुंह बंद करवा रहा है। ये सब गया देखने के लिए, ये सब लोग को फंसा दिया दुश्मन। जैसे सऊदी अरब में सर कलम किया जाता है वैसे यहाँ कलम कर दिया जाए। हम लोग साथ है उसके, लेकिन बेकसूर को जो यहाँ पर जो लोग हेल्प करने के लिए जाता है, हम उसका खाना लेके गए हैं, उस औरत सबका 5 आदमी का होटल से खरीद के खाना लेके गए हैं, पड़ोस के आदमी ये खाना लेके गए, या हम लोग को इल्जाम दे दिया कि ये खाना लेके नहीं, ये हमको रुपया दे के दाबने के लिए आया था। तो सब सोचा नॉर्मल बात है, अपेंडिक्स ये सब बात नॉर्मल है। ऐसे बोला तो सब गया हॉस्पिटल, तब बाद में ऐसा मतलब वहाँ पर जब ऑपरेशन होने का बात हुआ कि प्रेग्नेंट है ऐसा बात हुआ, तो सबको एकासी से शौक लगा। कलाम पाक पे हाथ रख के उनको क्रियाकलाप भी खिलाया गया था, ये क्या ये सही है क्या? होटल का नाम दे दिया, बताइए नाजायज बात है या नहीं सर? 7 आदमियों के नाम गए हैं, ठीक है, क्यों गया है? जाइएगा तो फंसा दीजिएगा उसको, मुखिया को। यही सब बात हो रहा है यहाँ, यही राजनीतिक चल रहा है। तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक मौलाना साहब जो एक 13 साल के बच्ची के साथ करता है, और यहाँ पे हम आए हुए हैं और ग्रामीण है, और ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं उस मौलाना साहब के बारे में और 13 साल की बच्ची के बारे में, हम इन्हीं लोग से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या हुआ था, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं जो गांव समाज का लोग है, डॉक्टर का था, ये सब गया देखने के लिए, ये सब लोग को फंसा दिया दुश्मन। इस कौन लोग को फंसा दिया? वही बेटा है, भतीजा है, कोई पोता है। बताइए बहन जी, हम ये कहना चाहते हैं उस 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है वो लोग कौन किए हैं, क्या लगता है कौन किए हैं? कौन किए नहीं किए वो लोग हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बेगुनाह है बेटा, एकदम बेगुनाह। अच्छा, एक बात बताइए, उन पे आरोप क्यों लगा रहा है, ये बात बताइए। रोक लगा रहा दुश्मन, जो कहाँ किया नहीं किया। 1 महीना से पढ़ने के लिए गया आपके लंग, और 5 महीने का कहाँ से आया? न पूछ सकते हैं। वो बता रही है कि 3 महीने की जो है वो कहीं न कहीं प्रेग्नेंट थी, 3 महीने से जा रही थी पढ़ने के लिए। सभी बच्चे को जो है वो रोक देते थे मौलाना साहब, निकाल देते थे। ये सब गलत है। जी नहीं, वो बात तो बात की बात है, ठीक है। तो गांव समाज की जितने भी हम लोग का आदमी थे वो गए थे अस्पताल में, उसको पेशेंट को बुलाए गए हैं जो मेरे पास आइए, ठीक है, मेरे पेशेंट को देखिए, ठीक है। तो हम लोग का आदमी ने ये बोला जो ठीक है हम लोग पैसा कुछ मदद कर सकते हैं, और जो मामला में जो आगे बढ़ेगा, कोर्ट है या सज़ा है जो किया है उसके साथ, उसको तो मिलना ही होगा, ठीक है। लेकिन गांव समाज के जितने भी में हम लोग का आदमी है उस लोग के क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों उसमें नाम डाला गया है? अच्छा, आपका भी पति का नाम है क्या? जी, क्यों डाला गया है? मतलब अभी तक में कितने लोगों का नाम दिया गया? 7 आदमियों के नाम गए हैं, ठीक है, क्यों गया है? ये एक सेकंड, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जितने भी महिलाएं आप देख रहे हैं, एक सेकंड बहन जी, ये जितने भी महिलाएं आप देख रहे हैं सभी लोग मतलब सभी लोग के पति पे जो है मतलब कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है। आवेदन में नाम दिया गया है, ठीक, हम लोग गए थे, हम लोग का पति गए थे देखने के लिए, ठीक है। आप इधर 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 झूठों से उसको उन सबको धमकी दे रहा है कि पैसा दे के हम लोग का मुंह बंद करवा रहा है, ऐसे वैसे ऐसा कुछ बात नहीं। जो मतलब गुनहगार था उन सबको तो आगे कर दिया हम लोग ने, फिर मतलब मुखिया के थ्रू जमा करवा दिए, फिर मतलब गार्जियन को क्यों ले जाया जा रहा है? उन सब का नाम मतलब उसमें दिया हुआ पेपर में। पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद करना चाहते हैं जो उस बात के जो किया है तो उसको करिए, लेकिन हम लोग का आदमी का जो नाम दिया है उसका इंसाफ ही चाहिए, ठीक है। ये मामला खत्म कीजिए गाँव समाज का। इलेक्शन का बदला ले रहा और कुछ का नहीं ले रहा। कुछ अगर होता था, यहाँ झगड़ा होता था, घर में कुछ होता था तो हम लोग का घर में आके बोलता था कि मेरे घर में बेटा नहीं है, कि मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, चलो मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ है, सुनिए है, इसका यही धंधा ही है। वो लड़की जो है, हम बता रहे कुछ प्रॉब्लम होता था तो हम लोग का घर में आता था भैया दादा जो वो है, जो चलो हम लोग का हेल्प करने के लिए जाता था। बहुत अच्छा, अगर इतना बड़ा कांड हुआ तो एक बार हम लोग को बताते कि देखो मेरे बेटी के साथ ये हुआ, मेरे जो है मेरे घर में लेडीज़ के साथ ये हुआ, तो कुछ नहीं बताया। यहाँ पर
अगले दिन शादी था, शादी के दिन सब पूछा कि क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो। वो लोग बोला कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए लेके जा रहा है। तो सब सोचा नॉर्मल बात है, अपेंडिक्स ये सब बात नॉर्मल है, ऐसे बोला तो सब गया हॉस्पिटल। तब बाद में ऐसा मतलब वहाँ पर जब ऑपरेशन होने का बात हुआ कि प्रेग्नेंट है ऐसा बात हुआ, तो सबको एकासी से शौक लगा, तो फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये लोग देखने गया, क्योंकि भांजी बहन ऐसा अब रिलेशन में पड़ता है तो देखने जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। जो कि पहले हेल्प करता था तो वही हेल्प के नाते से गया। वो लोग अब क्या है पता नहीं, क्या बात है नहीं है, वो क्यों फंसा रहा है। हम लोग का भैया का फंसाया है, जो मेरे जेठ जी है उसका भी नाम लिया गया है कि ये लोग बोल रहा है पैसा लो, ये बात बंद करो। क्यों किसी का भी बेटी के साथ अब ऐसा गलत हुआ है तो इंसाफ। भैया लोग से हम बातचीत एक सेकंड, बिल्कुल इंसाफ, बिल्कुल उसमें से एक भैया है, इनका भी नाम दिया गया है। क्या नाम है आपका? हम लोग को मेरा नाम हुआ MD मुमताज़ आलम, मुन्ना के नाम से जाना जाता है। हम लोग को जब हम लोग के यहाँ शादी था, हम लोग के यहाँ पता चला कि ऐसा का बात है, तो हम लोग के पड़ोस में सब दिन से ये गरीब लोग हैं, रहते हैं, हम लोग के ही संग गुजर बसर कर रहे हैं सारा दिन से। इसका 2 जगह 3 जगह दबंग लोग सब घर भी उपटाया, तो हम लोग ही साथ दिए इसका। यहाँ पर जाके नहर पर घर बना है, यहाँ पर गैर कौम है, उनसे ही पूछ सकते हैं, यादव लोग हैं उनसे। बताइए, मेरा सवाल रहेगा भैया, वो 13 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, उनके साथ जो मतलब कि दरिंदगी किया गया, वो कहीं न कहीं बहुत ही घिनौना हरकत है। घिनौना हरकत है। ये आप समझते हैं कहीं न कहीं आपकी भी बच्चा होगी, किसी का भी बच्चा होगी तो बहुत दुख तकलीफ होगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है कि गलत है? ये आरोप तो ये कानून बताएगी ना, कानून उस पर सर्च करेगी ना, क्या सही है क्या गलत। अगर सही है तो उसको पूरा गांव समाज के सामने, जैसे सऊदी अरब में सर कलम किया जाता है वैसे यहाँ कलम कर दिया जाए। हम लोग साथ हैं उसके, लेकिन बेकसूर को जो यहाँ पर जो लोग हेल्प करने के लिए जाता है, हम उसका खाना लेके गए हैं, उस औरत सबका 5 आदमी का होटल से खरीद के खाना लेके गए हैं। पड़ोस के आदमी ये खाना लेके गए, या हम लोग को इल्जाम दे दिया कि ये खाना लेके नहीं, ये हमको रुपया दे के दाबने के लिए आया था, बात को दबाने के लिए आया था। वहाँ पर कुछ कंपाउंडर सब है, वो लोग भी कह रहा है कि नहीं भैया आप लोग तो सही आए थे, आप लोग तो कुछ बोले नहीं है। लेकिन कुछ लोग के एवज में ये सराहने बढ़ाने पर ये कदम उठा रही है। आप लोग को क्यों फंसा रहे हैं? ये उनसे पूछा जाए ना कि ये लोग क्या बोला, क्या इसका सर्च किया जाए ना, इस बात का वो लोग बदला ले रहे हैं। हम लोग को 5-7 आदमी को मतलब मुद्दा बना के इस केस में मैंने वो पार्षद को भी ले लिया है। अगर इस पार्षद का क्या काम है, मोहल्ला में अगर कोई कांड हुआ तो उनको समझने के लिए जाने के लिए मुखिया का हक है नहीं। मुखिया बनता है किस लिए? उस काम के लिए बनता है। अगर मुखिया कल किसी घर में घटना हो रहा तो मुखिया नहीं जाएगा किसी के यहाँ देखने के लिए, आप जाइएगा तो फंसा दीजिएगा उसको, मुखिया को। यही सब बात हो रहा है यहाँ, यही राजनीति चल रहा है यहाँ पर। हम तो एक बात कहते हैं, अगर गलत है तो कानून इस पर सजा को उसको दे, सच्चाई जो है उस पर हम लोग भी उसके साथ हैं। लेकिन बेकसूर को जो यहाँ फंसा रहा है, 5-7 आदमी का नाम दे दिया गया है, तो इस पर ये पूरा जुल्म कर रहा है, ये पूरा जुल्म कर रहा है। जो बच्ची के साथ दरिंदगी एक मौलाना किए हैं, उन्हीं मतलब कि मस्जिद में ये लड़की जाती थी पढ़ने के लिए, उनसे उनकी साथी है, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आपका क्या वो लड़की साथी था क्या? जी। अच्छा, क्या मौलाना साहब उस तरह से करते थे उस बच्ची के साथ? नहीं, मेरे संग जाती थी और मेरे संग आती थी। तो फिर उनका नाम क्यों दिया? उनका नाम क्यों आ रहा है बाबू? झूठ फूस का लगा रहे मेरे भाई के मतलब उस पे इल्जाम, हाफिज जी पे। हाफिज जी सही है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाते थे पढ़ने के लिए, क्या सही में उस बच्ची को पहले रोक लिया जाता था? नहीं, मेरे संग आती थी और मेरे संग जाती थी। अच्छा, उनके मामी का यह भी कहना है कि परिवार वालों का यह भी कहना है कि लेटरिंग रूम में मतलब कि बंद करके इस तरह से मतलब कुछ नहीं, गलत है। मेरे संग आती थी और मेरे संग जाती थी। मेरी वो फ्रेंड है। अच्छा, आपकी फ्रेंड है? जी। अच्छा, ये देख सकते हैं, हालांकि इसमें हम कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं रख सकते हैं, हालांकि यह जांच का विषय है। आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं थाना पुलिस प्रशासन से और मैं जिला अधिकारी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ग्राउंड जीरो पे आखिर क्या हुआ है, मामला में क्या सही है क्या गलत है, जाँच करे, पुष्टि करे, हाँ सच्चाई क्या है, क्योंकि निर्दोष लोग जो है वो कहीं ना कहीं ना फंसे। ये कहीं ना कहीं वो जितने भी आप देख रहे हैं, महिलाएँ देख रहे हैं, बहन जी देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पति का नाम जो है नाम दे दिया गया है। इसी वजह से ये बोले कि हम भी अपना बात को रखना चाहते हैं, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद मोइज खान। 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी किया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो है मतलब कि वायरल है इस खबर। क्या कहना चाहेंगे, ये मौलाना साहब सही में इस तरह से दरिंदगी करते थे क्या? सर, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, वो भी चले जाते थे, और कहाँ का किया नहीं किया वो हम लोग के नमाजी को क्या मालूम। और प्रशासन का जांच हुआ तो उसमें कुछ कहीं नहीं मिला, हम लोग नमाजिए मिले।
और उसके बावजूद जो यहाँ से लोग आ गया उसके कि चलो भाई कोनो कांड हो गया गरीब के साथ या गरीब के इसके लिए हॉस्पिटल गए मदद के लिए, देखने के लिए, मुलाकात के लिए, टोटल का नाम दे दिया। बताइए नाजायज बात है या नहीं सर? अच्छा एक बात बताइए मेरा चाचा, एक सवाल रहेगा। 13 साल की बच्ची जो जाती थी पढ़ने के लिए, वहाँ पे आप देखते थी कैसी व्यवहार की थी लड़की? जी हम लोग को उस सब से कोई मतलब नहीं था। कोई नमाज- मतलब? जी नहीं, नमाज पढ़ते थे और चले आते थे। जो मौलाना साहब थे, क्या नाम है उनका? उसका नाम चुन्नू है। अच्छा चुन्नू जी, मतलब किस तरह के, किस व्यवहार के लोग थे? वो तो नमाज कभी वो पढ़ाते थे, कभी वो पढ़ाते थे। किस व्यवहार के थे, कैसे लोग थे? मतलब वो कि कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, टोपी लगाए हुए थे, घूमते थे, नमाज रखते, पढ़ाते थे, बच्ची यार को ट्यूशन पढ़ाते थे। और हम इतने क्या लगता है वो इस तरह से कर सकते हैं, घटना को अंजाम दे सकते हैं? जी ना, हम लोग को तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब खुदा बेहतर जाने, भगवान बेहतर जाने किसके दिल में क्या है नहीं है। वो तो कोई चीर के नहीं दिखाएगा सर, कोई आंख से देखेगा तभी बोलेगा। हम जो बोलेंगे आंख से नहीं देखे हैं, जो कि बोलेंगे गुनाहगार हो जाएंगे खुदा के घर में, भगवान के घर में। नहीं हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। कलाम पाक जो है, कलाम पाक पे हाथ रख के उनको क्रियाकलाप भी खिलाया गया था, ये क्या, ये सही है क्या? ये बात हम लोग कुछ नहीं